दिनेश कंवर जी, आपके पास अब फरवरी में 3 राज्यों के चुनाव, अप्रैल में कर्नाटक के चुनाव और नवंबर में फिर 5 राज्यों के चुनाव पृष्ठभूमि लिख देंगे। कांग्रेस के लिए डू और डाई वाला वर्ष होगा। आपकी टिप्पणी, आपकी ऑब्जर्वेशन दिनेश जी। सर, ये जो आपने मेरे को अभी आपने लिस्ट किए हैं 9 राज्य जहां पर ये इलेक्शन नेक्स्ट ईयर होने जा रहा है, और नेक्स्ट ईयर क्या 2 महीने के बाद होने जा रहा है। ये चार स्टेट्स तो ऐसी हैं जो फरवरी में ही इलेक्शन नियरिंग में जाने वाली है। इसके ये 9 के अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये भी प्रयास करेगी कि जम्मू और कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर, उसको भी कहीं इसी दौरान, इसी 2003 में 2023 में ही इसको भी इलेक्शन मोड में डाल सकती है। अब देखना यह है कि वहां पर वो इलेक्शन किस फॉर्मेट में होता है, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरीज बना दी गई हैं। तो बाई एंड लार्ज वहां 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको अभी हम नहीं छेड़ते हैं, उसके बारे में हम बाद में कोई चर्चा कर सकते हैं। ये जो इलेक्शन का मुहिम है सर, इसमें जैसा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए क्या करना जरूरी है, और कांग्रेस यहाँ पर डू और डाई की स्थिति में है। कांग्रेस ऑलमोस्ट पूरे देश भर में ही इस वक्त हिमाचल से उसको संजीवनी मिली है, जो हम कह सकते हैं, जो संजीवनी हिमाचल से मिली है उसका वो इस वक्त बेस्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ठीक 2 महीने के बाद जो इश्यूज हिमाचल में कांग्रेस ने रेज किए, या जो लोकल इश्यूज को हिमाचल में उन्होंने छुआ, उन्हीं इश्यूज को लेकर कांग्रेस अगर दोबारा उसको वहां पर उनको इन्फ्लुएंस कर सकती है, उन इश्यूज को वहां पर अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल महंगाई बहुत बड़ा एक इशू था, अनएम्प्लॉयमेंट दूसरा बहुत बड़ा इशू था, करप्शन एक इशू रहा है, लेकिन बाय लार्ज मैं करप्शन को अब डिफरेंटली देखने लग पड़ा हूं। पहले कांग्रेस के खिलाफ एक रहता था, बोला जाता था करप्शन बहुत करती है कांग्रेस, और बीजेपी उसका एक पार्टी विद डिफरेंस से लोग ढूंढ रहे थे कि वहां होगा। लेकिन अब जो बीता वक्त है, इसमें कांग्रेस और बीजेपी में कोई ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। इंस्टेड वो जो 70 सालों में उन्होंने नहीं किया, वो 7 सालों में हमने कर दिया। तो लेवल ऑफ करप्शन जो है, वो जो 70 साल में नहीं किया, वो शायद 7 साल में कर दिया। तो ये मतलब एक अपने आप में अब करप्शन को किस तरीके से मेरे सहयोगी देखते हैं, विद्वान हैं, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन महंगाई जो आदमी के पेट को और रोजगार को, उसकी इनकम को अफेक्ट कर रही है, वो शायद पूरे देश का एक मसला है। और कांग्रेस अगर उसी तरह यूनाइटेडली, एक ज्वाइंटली उसको अगर कंटेस्ट करती है इलेक्शन को, तो कोई वजह नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी वापस कम बैक नहीं कर सकती है। उसके साथ ही आपने हाल ही में ये देखा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राहुल गांधी ड्यूरिंग द भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, उसका इंपैक्ट भी कांग्रेस को डेफिनेटली पॉजिटिव मिलेगा। उसका ऐसा हम उसको नकार नहीं सकते। ऑल्दो हिमाचल में उसका कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी की वो यात्रा यहाँ नहीं आई, राहुल गांधी खुद भी यहाँ नहीं आए, हिमाचल नहीं गए। तो कुल मिलाकर वो जो फॉर्मेट है, उसका एडवांटेज देखिए, दो चीजें जो मैंने कही कि महंगाई और बेरोजगारी जो मेजर इश्यूज हैं, रिसेशन, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, ये वो सब इश्यूज डेफिनेटली एक लिस्ट बनती है जब हम कैंपेन के लिए निकलते हैं। लेकिन उसके अलावा जो अभी मोबिलाइजेशन हुआ है, साउथ से लेकर अब दिल्ली पहुंच चुकी है यात्रा, दिल्ली पहुंच चुकी है। दिल्ली से वो फिर हरियाणा में आएगी, या फिर वहां से सीधे पंजाब में चली जाएगी, वो एक अलग इशू है। उत्तराखंड छुएगी नहीं छुएगी, हिमाचल में क्या आएगी नहीं आएगी, बट देयर इज वो अलग चीज है। लेकिन पीछे जो एक सैलाब हम देख रहे हैं, लोग ऐसा शुरुआती दौर में बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा था, और एक जनरल प्रिजम्पशन थी कि राहुल गांधी क्या इतना अपने साथ लोगों को जोड़ पाएंगे या नहीं जोड़ पाएंगे। तो वो जो अब रिएक्शन लोगों को आया है, वो इतना डिसअपॉइंटिंग नहीं है। वहां काफी लोग जो हैं उस इन रैलियों में उमड़ कर आ रहे हैं, और कांग्रेस के लोग खुद भी इस चीज से हैरान हैं।
जी। तो कुल मिलाकर अब इस वक्त कांग्रेस के लिए कमबैक का ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आने वाले 9 विधानसभा इलेक्शंस जो हैं उनमें अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर पाती है तो डेफिनेटली मैं मानता हूं कि ये उनके लिए एक रिवाइवल का दौर होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आप।